अस्सलाम वालेकुम। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। हम आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेकर आए हैं फिर, और हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि ब्लीच आप लोग अपने हाथों और पैरों पे कैसे कर सकते हैं। उस में हमने नींबू का इस्तेमाल किया था, और आज हम लेकर आए हैं आपकी चेहरे और गर्दन के लिए ये वाइटनिंग ब्लीच का ही काम करेगा, जो कि हमने घरेलू चीज़ों से जो कि घर में मौजूद होती हैं वो चीज़ों को मिलाकर हमने एक पेस्ट बनाया है, जिसको आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं, और उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एक ब्लीच का वो अमल आपके लिए करेगा। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन का बटन दबाकर आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि हमने 4 चीज़ें ली हैं जिसको हम मिलाकर एक पेस्ट बनाएंगे और उसको हम चेहरे पे लगाएंगे। 15 मिनट तक हम उसको चेहरे पे अपने लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद हमें उसको वॉश कर लेना है और वो हमें एक ब्लीच का अमल करेगा। हमें हफ्ते में 2 मरतबा इस ट्रीटमेंट को लेना है, जिससे हमारी स्किन पर अगर कोई प्रॉब्लम है, हमें दाने हैं या हमारे पिंपल्स होते हैं या हमारी स्किन में जरासीम हो गए हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि वो एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ रही है हमें स्किन के लिए, क्योंकि हमारे पिंपल्स बहुत ख़राब कंडीशन में। और उसके अलावा हम ब्लीच यूज़ करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, हमें चेहरे पे रैशेस हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और कुछ जो हमने चीज़ें ली हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है दही, जिसको आपको पता है दही के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। दही स्किन को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है और आप लोग गर्मी के अंदर इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दही का अपनी स्किन पर, जो आपको ठंडक भी देगा और आपकी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा बेसन आप लोग जानते हैं कि स्किन के अंदर पसीने को रोकता है। उसके अलावा स्किन को वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी एक तरीके से एंटीबायोटिक का अमल करती है, ये जरासीम से पाक करती है। उसके अलावा ये वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसका कलर जब आपकी स्किन पर आएगा तो वो वाइटनिंग ही को जो है वो डिस्क्राइब करेगा। फिर नींबू हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ब्लीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक तरीके से ब्लीच ही होता है, पर ये घरेलू ब्लीच है और हम लोग जो है वो अब केमिकल्स की ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप लोगों को जो नॉर्मल ब्लीच होती है जो कि केमिकल से बनी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके अलावा हेयर ग्रो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ब्लीच करेंगे तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर, आपके फेस पर और आपके नेक पर बहुत ज़्यादा जो है वो बालों का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो बहुत कड़क बालों में जो है वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि स्किन पर ब्लीच करना लाइक अपनी स्किन को ख़त्म करने के बराबर है। चलें हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं और हम इसको बनाते हैं। हमने 4 चम्मच बेसन लिए हैं, और बेसन के अंदर हम दही डालेंगे, और दही डालकर मैंने ये पहले से बनाकर इसलिए नहीं रखा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बेसन के अंदर हमने जो है वो दही का इस्तेमाल करना है पहले। फिर हमने साथ में जो है वो हल्दी भी ऐड कर लेनी है इसके अंदर। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे अगर हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है और ये मलने में जो है वो प्रॉब्लम करेगा, तो हम इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। आप लोग पहले से मैं बनाकर भी रख सकती थी, बट आप लोगों को आसानी हो इसलिए मैंने पहले से तैयार नहीं की कोई भी चीज़, और आपको मैं वीडियो के अंदर ही बनाते हुए दिखाना चाह रही थी कि आप लोगों को पता हो कि किसको किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। अच्छा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने 4 चम्मच बेसन लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। आप लोग हल्दी का ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप लोग हल्दी को थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने इसलिए कम लिया है क्योंकि कुछ लोगों की स्किन पर जो है वो जलन होती है, तो हल्दी से माइट भी पॉसिबल कि उनकी स्किन पर जलन हो, अगर दाने हैं तो वो थोड़ी सी देर के लिए होगा, वो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है आधा नींबू लिया है। आप लोग जो है वो 1 नींबू भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो रफ़ हो चुकी है और बहुत ज़्यादा आपके असर नहीं होता, आप लोगों ने ब्लीच कर करके अपनी स्किन को ख़राब कर दिया, तो आप नींबू को
ایک نیبو بھی لے سکتے ہیں پورا. ہم نے خیر آدھا لیا ہے. اس کو اس طریقے سے پیسٹ کر لیں, آپ پیسٹ بنا لیں اس کا, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو یہ کس طریقے سے بنے گا, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کمنٹس میں کہ یہ کس طریقے سے بنے گا اور کس طریقے سے اپلائی ہوگا. تو ہم نے اس کو بنا کر آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ اس فارم میں بن جائے گا. دہی اس کے اندر پوری طریقے سے ایڈ ہو گیا ہے. پانی ہم نے بہت کم رکھا ہے کیونکہ آلریڈی ہم نے اس کے اندر نیبو ڈالا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آیا ہے سامنے آپ لوگوں کے. میں آپ لوگوں کو اس کا پیسٹ لگا کر بھی دکھا دوں کہ کس فارم میں آپ لوگ اپنے اسکن پر لگائیں گے. آپ اس طریقے سے اس کو اپنے چہرے پر اور اپنی گردن پہ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھوں پہ بھی آپ اس کو لگانا چاہیں گے تو ہاتھوں پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو ہاتھوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں, ہاتھوں کے لیے آپ نیبو کا جو ہم نے رس ڈالا ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیجیے گا, کیونکہ ہاتھوں کی اسکن ہماری چہرے کی اسکن سے زیادہ جو ہے وہ رف ہوتی ہے, کیونکہ ہم ہاتھوں کا بہت استعمال کرتے ہیں اور دھوپ میں بھی ہاتھ زیادہ رہتے ہیں. چہرہ تو ہمارا پھر بھی کور ہو جاتا ہے, اور آج کل تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ چہرے کو بہت زیادہ کور رکھتے ہیں, تو چہرے کی اسکن آلریڈی سینسیٹیو ہوتی ہے, اس لیے ہم نے نیبو کا استعمال کم کیا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں. اب اس فارم میں آپ اس کو لگا کر تقریباً 15 منٹ تک آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. ہاں, چولہے کے پاس نہیں جائیں کیونکہ آپ لوگوں نے نیبو لگایا ہے اسکن کے اندر, تو آپ لوگ گھر کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بس ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ فری ہیں تو پھر آپ پنکھے کے سامنے بیٹھ کر اس کو سکھا لیں. جب یہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اس کو سادے پانی سے واش کر لیں, اور واش کرنے کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. یہ اس کا رزلٹ آپ کو بہترین لگے گا. ہفتے میں 2 مرتبہ آپ اس کو کریں کیونکہ آپ کی اسکن پر یہ بہترین رزلٹ دے گا. منتھ میں آپ اس کو تقریباً 6 یا 8 مرتبہ کریں, اور پھر ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیسے ملا. تھینک یو.